हाँ तो बच्चों, चलिए आज के इस सवाल में देखिए कक्षा 10 का जो प्रश्नावली समांतर श्रेणी है एपी है, इसमें एक प्रश्न है। बच्चों को काफी दिक्कत आती है इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए। अधिकतर बच्चों का मैसेज आता है कि सर इस प्रश्न में हमारे को बहुत दिक्कत आती है कि हम इस सवाल को कैसे हल करें। तो आइए आज आपको मैं प्रश्न हल करना सिखाता हूँ। ठीक है, प्रश्नावली 5वीं है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर शायद ये 10वां है, 10वां क्वेश्चन है। 5.3 का ये 10वां क्वेश्चन है। 5.3 प्रश्नावली है, एक्सरसाइज आपकी 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10वां है। ठीक है। सवाल है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, कोई समांतर श्रेणी है और उनके प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यह आपके प्रश्न में कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को यहाँ पे प्रथम 7 यानी s का 7वां पद अपने को कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इससे समीकरण नंबर 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, यह आपका Sn का सूत्र होता है। Sn का मान 49 दे रखा है, यहां आपका n का मान 7 दे रखा है बटा 2। a का मान दे रखा ही नहीं है तो ये तो आएगा ऐसा कैसा, n का मान दे रखा है 7 माइनस 1 और d का मान अपने को दे रखा नहीं है। देखिए 49 तो आएंगे आप कैसे कैसे, ये 2 भाग में है, इधर जाएंगे गुणा में और ये 7 गुणा में इधर आएगा भाग में। यहां आपके 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 के d से गुणा करवाएंगे तो आपका यहाँ पे 6d आएगा। 7 से 49 7 बार में 7 दूनी 14, 14 बराबर 2a प्लस 6d, या 2a प्लस 6d बराबर 14 समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक, 1 मिनट रुकिए देखो। चलिए, तो ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब आगे चलिए, फिर प्रश्न में क्या कहा गया है वो देख लीजिएगा। फिर प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम 17 पदों का योग, यानी प्रथम s का 17वां पद कितना दे रखा है, 289 है, यानी s के 17 पदों का योग 289 दे रखा है। तो वापस अपने को Sn वाला सूत्र अप्लाई करना है। ठीक है, Sn का मान दे रखा है कितना, 289, n का मान दे रखा है आपका 17 बटा 2, a का मान दे रखा ही नहीं है, n का मान 17 दे रखा है, 17 माइनस 1 और d का मान भी नहीं दे रखा है। 289 तो आपका ऐसा कैसा आएगा, ये 2 भाग में इधर जाएगा गुणा में और 17 गुणा में इधर आएगा भाग में। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ आपका 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 बचेगा और 16 को d से गुणा कराओगे आप तो आपके 16d आएगा। चलिए 17 से काटोगे आप तो ये 17 बार कट जाएगा, 17 की 2 से गुणा करोगे आप, 17 गुना आपका 34 बराबर 2a प्लस के 16d। यहां फिर समीकरण आपका बन गया। अब इसको आप यहां लगा कैसे लिख दीजिएगा, 2a प्लस 16d बराबर 34 समीकरण नंबर 2। अच्छा, मैं समीकरण नंबर 2 और 1 और 2 क्यों बनाया हूं, क्योंकि समीकरण 1 और 2 से ही अपने को a और d का मान मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, n पदों का योग निकाल पाएंगे जब अपने को a का और d का मान पता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब अपने को क्या करना है, a का और d का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन क्या करेंगे, a का और d का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कैसे करेंगे। समीकरण 1 क्या दे रखा है, वो ये है 2a प्लस 6d बराबर 14, और समीकरण 2 है 2a प्लस 16d बराबर 34। लिख लिया। अब आप पता ही है, आपने प्रश्नावली चौथी पढ़ी है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, इन सब के चिन्ह क्या हो जाते हैं, आपके चेंज हो जाते हैं। तो ये तो आपका कट जाएगा। अब 16 में से 6 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 16 में से 6 घटाएंगे तो आपकी कितने बच जाएंगे, माइनस के 10d बच जाएंगे। और यहाँ पे 34 में से आप 14 घटाओगे तो आपके यहाँ कितने बच जाएंगे, 20 बच जाएंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। अब यहाँ माइनस से माइनस कर जाएगा
तो डी बराबर 20/10, यानी डी का मान क्या आ गया आपका, डी का मान 2 आ गया। अब मैंने कहा था ना आपको पहले ही कि अपने को एक का डी का मान निकालेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो डी का मान तो निकल के आ गया। अब अपने को एक का मान निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, इस डी के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, या चाहो तो आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो। तो चलिए अब एक का मान निकालेंगे, तो डी बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर, रखो तो एक में, एक कहां है, ये रहा, तो 2a प्लस 6 गुणा डी का मान क्या है 2 बराबर कितना है 14, तो 2a तो आपका ऐसे कैसा आएगा 6 दूनी 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका 14। चलिए आगे फिर देखिए, 2a बराबर 14 प्लस के 12 इधर आएंगे तो माइनस के 12 जाएंगे, तो a बराबर 14 में से 12 गए तो 2 बच जाएंगे, और 2 गुणा में है इधर आएगा भाग में, यानी a का मान क्या गया 1 आ गया आपका। तो अपने को पता है d का मान a का मान आ गया, तो अब आराम से एसन का सूत्र लगा के वापस से n का मान अपन n के पदों का योग अपन आराम से निकाल सकते हैं। चलिए वापस देखिए आप, अब n पदों का योग निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, वापस Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। Sn का मान अपने को पता भी नहीं है, न अपने को यहाँ पे n का मान पता नहीं, पता है अपने को n का मान भी। फिर यहाँ अपने को 2 गुणा a का मान पता है, अपन निकाल लिया 1, ठीक है। यहाँ n का मान पता ही नहीं है, d का मान अपने निकाल लिया यहाँ पे क्या 2। चलिए आगे, अब Sn बराबर n/2 तो आपका ऐसा कैसा आएगा, ठीक है, 2 एकम 2 प्लस, देखो 2 की n से गुणा करोगे आप तो आपका 2n आएगा, 2 एकम आपका 2 आ जाएगा। चलिए आगे, फिर देखो n/2 आपका ऐसे कैसा आएगा, प्लस के 2 और माइनस के 2 आपके कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बच गया आपका 2n बच गया। फिर क्या करना है, 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो n गुणा n करेंगे तो आपका n², यानी Sn का मान यानी n पदों का योग कितना गया n² आ गया। तो ये लीजिए आपका आंसर यहाँ निकल के आंसर आया है। ये था बच्चों इस प्रश्न का आंसर। वाकई में बहुत सारे बच्चों को इस प्रश्न को करने में दिक्कत आती है, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज है इतनी बड़ी। हालांकि प्रश्न है इजी, लेकिन इसका करने का तरीका थोड़ा सा बड़ा है। आप 1-2 बार कोशिश करोगे तो आपके आराम से सवाल समझ में आ जाएगा, और इसका आंसर भी आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, किसी एक, देखो प्रश्न में दे रखा है ना कि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो यहां से आपको समीकरण नंबर 1 बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां बनाया। Sn का आपको सूत्र लगा के बनाना है। इसमें ये ध्यान रखना, इसमें एक का डी का मान पता नहीं अपने को दे रखा नहीं है, तो अपने को n का मान दे रखा है, देखो Sn n का मान दे रखा है अपने को, ये रहा, और Sn का मान 49 दे रखा है। बस ये रखना आपको यहाँ पे, बाकी आपका समीकरण 1 बन गया जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने अब फिर आगे देखो, तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो देख लीजिएगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, इससे आपका निकल जाएगा। जब समीकरण 1 और 2 आ जाए तो आपको इसको विलोपन विधि से a का और d का मान निकल के जाएगा। जब ये निकल गया तो आराम से अपन n पदों को निकाल सकते हैं वापस Sn सूत्र लगा के। इस प्रश्न में Sn की सूत्र आपको 3 बार लगाना है, ये ध्यान रखना है। पहली बार तो यहाँ लगा दिया, दूसरी बार यहाँ लगा दिया, तीसरी बार यहाँ लगा दिया, तभी आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भेजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।